आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार और जूम मीट के माध्यम से जुड़े सभी लोगों को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। मेरा नाम सुनील प्रकाश वर्मा है। मैं एसजीपीजी इंस्टीट्यूट में टेक्निकल अफसर पद पर एनएससी डिपार्टमेंट में कार्यरत हूँ। मेरा टॉपिक है मेजर टेकन फॉर क्लीनिंग, स्टरलाइजेशन, डिसइंफेक्शन एंड हाउ टू रीयूज आइटम एट द टाइम ऑफ कोविड-19। कोविड-19 के समय हमने क्या क्या उपाय किए स्टरलाइजेशन और क्लीनिंग और डिसइंफेक्शन के लिए, और आइटम्स को पुनः उपयोग करने के लिए क्या क्या उपाय किए। जब हम ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं तो बहुत सी डिवाइसेस होती हैं जिनको प्रोटेक्ट करने की जरूरत होती है। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमने अपने कुछ सेल्फ उपाय किए। जो कुछ इक्विपमेंट पहले सर्जरी में यूज होते थे और हमने फिर अपने इक्विपमेंट को उनको बचाने के लिए उपयोग किया, और उसको स्टॉक को मेंटेन करने की बहुत जरूरत होती है। हम आपको फ्लो चार्ट के माध्यम से आगे नेक्स्ट स्लाइड में समझाएंगे। हमने ऑपरेशन थिएटर में अल्ट्रासाउंड प्रोटेक्टिव डिवाइसेस मानी, अल्ट्रासाउंड मशीन, इन्फ्यूजन पंप, एनेस्थीसिया मशीन, डिफिब्रिलेटर, सीमैक। अल्ट्रासाउंड मशीन को हमने प्रोटेक्टेड बाय पॉलीथीन बैग एंड कैमरा कवर। अल्ट्रासाउंड का जो मॉनिटर था, हमने उसको, जो हमारी गाउन पैकिंग आती थी उसकी पॉलीथीन को हमने मॉनिटर को उससे कवर किया। और कैमरा कवर ये हमारे एचआरएफ में अवेलेबल रहता है। एचआरएफ ये हॉस्पिटल रिवॉल्विंग फंड है, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं ये हर ओटी या हर डिपार्टमेंट में ये हॉस्पिटल फार्मेसी है, और आप मरीज को जिस तरह की आवश्यकता होती है वो सामान वहां से उपलब्ध हो जाता है और अकाउंट से पैसा कट जाता है। अगर हमारे पास कैमरा कवर वगैरह की डिफिकल्टी हुई तो हमने एक दूसरा उपाय बनाया, 4-inch शीट यूजिंग प्लाज्मा पैकिंग। ये 4-inch शीट है जो जिसे बोलते हैं वो टाइप ऑफ पैकिंग, जो 4-inch की शीट है। हमने अल्ट्रासाउंड में उस अल्ट्रासाउंड प्रोब में हमने उसको यूज किया। नेक्स्ट स्लाइड में हम आपको बताऊंगा कि इसकी पिक्चर आपको दिखाऊंगा। इन्फ्यूजन पंप प्रोटेक्टेड बाय सीआरएम कवर। सीआरएम इन्फ्यूजन पंप जो था उसको हमने सीआरएम कवर से कवर किया। सीआरएम कवर ये हमारे हॉस्पिटल फार्मेसी या एचआरएफ में अवेलेबल हो जाता है। डिफिब्रिलेटर को हमने पॉलीथीन बैग से कवर किया जो गाउन पैकिंग में मिल जाता है। हर केस में हम डिफिब्रिलेटर को पॉलीथीन बैग से कवर कर देते थे। केस खत्म होने के बाद उसको रिमूव कर देते, हटा देते थे। इसलिए हटा देते थे क्योंकि उसमें कोई इन्फेक्शन हमारा ना रह जाए। ड्यूरिंग केस कोई भी इन्फेक्शन अगर पॉलीथीन बैग पे आ गया तो उसको हम डिस्पोज ऑफ कर देते थे। सीमैक वीडियो लैरिंगोस्कोप है, उसमें एक मॉनिटर होता है और लैरिंगोस्कोप होता है। इन दोनों के बीच में एक कनेक्टिंग केबल होती है, उसको हमने कैमरा कवर से कवर किया। और अगर आपके पास कैमरा कवर की डिफिशिएंसी रही तो हमने आपको अल्ट्रासाउंड मशीन में बताया, ये हमने 4-inch शीट है उससे भी हमने उसको कवर किया। आ जाते हैं एनेस्थीसिया मशीन पे। एनेस्थीसिया मशीन पे को हमने प्रोटेक्ट किया माइक्रोस्कोप कवर से। पहले एक माइक्रोस्कोप पर जो मैंने देखा न्यूरो सर्जरी में माइक्रोस्कोप को इसी से माइक्रोस्कोप से कवर किया जाता था, फिर हमें एनेस्थीसिया मशीन में हमने इसको कवर किया। ये हमारे ओटी एचआरएफ में अवेलेबल हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। ऑलवेज यूज 3 BVA फिल्टर। हमने इंस्पिरेटरी, एक्सपिरेटरी और पेशेंट तीनों पे BVA फिल्टर का उपयोग किया। ये इसलिए उपयोग किया कि मशीन में हमारे इन्फेक्शन ना हो और दूसरे मरीज पे भी इन्फेक्शन ना पहुंचे और हम भी प्रोटेक्ट करें। ब्रीथिंग सर्किट, हर पेशेंट में हमने नया ब्रीथिंग सर्किट यूज किया जिससे कि किसी पेशेंट को दूसरे पेशेंट से इन्फेक्शन ना पहुंचे। वाटर ट्रैप और सैंपलिंग लाइन, हमने हर पेशेंट में इसको नया उपयोग किया, या जब इसकी कमी हुई तो हमने इसको प्लाज्मा कराया और इसको हमने रीयूज किया। यूज डिस्पोजेबल SpO2 प्रोब। शुरू में ये हमको SpO2 प्रोब मिली, डिस्पोजेबल प्रोब, हमने इसका उपयोग किया। जब इसकी भी कमी हुई तो हमने जो कॉमनली हम जो यूज करते थे SpO2 प्रोब, उसको हाइड्रोजन वाइप से अच्छा क्लीन करके रखा और नेक्स्ट पेशेंट वगैरह में यूज किया। ऑलवेज यूज स्किन टेम्परेचर प्रोब। हमने नेजल प्रोब और ओरल प्रोब का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि उसमें इन्फेक्शन का खतरा ज्यादा होता है, और हमने इसलिए स्किन टेम्परेचर का प्रोब यूज किया क्योंकि हाइड्रोजन वाइप से अच्छे से क्लीन किया जा सकता है, और इसको हम प्लाज्मा भी कर लेते थे। वेपर रिजर्वायर, ये मशीन में एक वेपर रिजर्वायर होता है। इसमें जो भी पानी होता है कलेक्ट हो जाता है और इसको हम अच्छे से डिह्यूमिडिफाइड कर लेते हैं, या तो हम इसको निकाल के हम इसको प्लाज्मा करा लेते हैं। मशीन के पीछे एक एक्सटर्नल फिल्टर होता है,
हमको अगर नया मिल गया तो हमने नया यूज किया, नहीं तो हमने इसको प्लाज्मा किया। ऑल मॉनिटरिंग हमने मानी ईसीजी लीड, ऑल केबल, टेम्परेचर प्रोब, बीबी कप शुड बी क्लीन विद अल्कोहल वाइप या हाइड्रो वाइप। केस खत्म होने के बाद हम सारी जो लीड है, केबल है, हम इसको हाइड्रोजन वाइप से अच्छे से क्लीन करते थे। और ये अल्कोहल वाइप, हाइड्रोजन वाइप हमारे ओटी स्टोर में अवेलेबल रहता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप अल्कोहल वाइप का उपयोग कर सकते हैं। ये सब काम करने से पहले हम प्लाज्मा मशीन को जब चेक कर लेते हैं कि ये बिल्कुल हमारी ठीक है कि नहीं ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम आएंगे। प्रोटेक्टेड बाय कवरिंग अप डिवाइसेस, ये इन्फ्यूजन पंप है और हमने इसमें सी आर्म कवर का उपयोग किया है। देख रहे हैं आप, इन्फ्यूजन पंप रनिंग मोड में है और हमने 50 ml की सीरीज लगाई हुई है। हम इन्फ्यूजन पंप को बिना टच किए हम बाहर से ही उसको ऑपरेट कर सकते हैं और ये हो रहा है। नेक्स्ट स्लाइड। ये एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन है, माइक्रोस्कोप कवर से हमने इसको पूरा कवर किया है। हमारे डॉक्टर देखिए ऑपरेट कर रहे हैं और हमारी मशीन पूरी तरह से प्रोटेक्ट है। हर केस में हम इसको उपयोग करते थे और इसको बाद में हम डिस्पोज ऑफ कर देते थे। डिफिब्रिलेटर, हर केस में हम डिफिब्रिलेटर पे एक पॉलीथीन बैग जो भी डाउन पैकिंग में आसानी से मिल जाता था, हम उसको डिफिब्रिलेटर को अच्छे से ढक देते थे। केस खत्म होने के बाद इस पॉलीथीन को बैग को रिमूव कर देते थे और डिफिब्रिलेटर को अच्छे से हाइड्रोजन वाइप से क्लीन कर देते थे। पुनः फिर एक नया पॉलीथीन बैग केस शुरू होने से पहले लगा देते थे। हमने आपको सीमैक वीडियो लेंगोस्कोप आगे स्लाइड में बताया था। ये सीमैक मॉनिटर है और लेंगोस्कोप ब्लेड है और बीच में कनेक्टिंग केबल है। हमने इसको कैमरे कवर से ढक रखा है और सीमैक को भी हम पॉलीथीन बैग से कवर कर देते हैं। इसका अत्यधिक उपयोग कोविड-19 के समय हुआ। ये बहुत सेफ है। कैमरा कवर को हम किस प्रकार से उपयोग कर रहे हैं, हमारे टेक्नोलॉजिस्ट डॉक्टर को असिस्ट कराते हुए इस प्रकार से आप देख रहे हैं। कैमरा कवर है और ये हमारे टेक्नोलॉजिस्ट दे रहे हैं और ये खोल रहे हैं और ये प्रोब आप देख रहे हैं, ये इस पे कैमरा कवर चल गया है। ये हमारे टेक्नोलॉजिस्ट को जेली देते हुए और ये हमारी प्रोब रेडी टू यूज है। दूसरा हमने जो विकल्प बनाया था 4 शीट प्लाज्मा पैकिंग, जो टाइवेट प्लाज्मा पैकिंग उसको बोलते हैं। ये हमने मॉनिटर को आप देखिए, हमने गाउन पैकिंग वगैरह जो बड़ी है जो भी हमें अवेलेबल हो जाती थी अचानक या जहाँ से भी, हम उसको कवर कर देते थे। और ये आप देख रहे हैं कि 4 इंच प्लाज्मा पैकिंग वाली सीट है। इसको हम अल्ट्रासाउंड प्रोब के जिसकी लेंथ होती थी उसके हिसाब से उसको निकाल लेते थे और इस 4 इंच सीट को हम प्लाज्मा पैकिंग ही पैक करके इसको स्टाइल करा देते थे। ये कुछ फिक्स हैं। हम बीवी फिल्टर को किस तरह उपयोग कर रहे हैं। एक पेशेंट एंड पे लगा हुआ है और एक इंस्पिरेटरी और एक्सपिरेटरी पोर्ट पे लगा हुआ है। ये शुरू होने से पहले हम तीनों फिल्टर इस तरह से लगा लेते थे, एक इंस्पिरेटरी, एक्सपिरेटरी और एक लगा हुआ है। डिसइंफेक्शन बाय हाइड्रोजन वाइप्स या अल्कोहल वाइप। हाइड्रोजन वाइप से 99% डिसइंफेक्शन हो जाता है, जो कि हमारे ये ओटी वगैरह में अवेलेबल रहता है। और हमारे आप टेक्नोलॉजी से आप देख रहे हैं पूरे सेफ्टी गियर के साथ, पीपी किट, फेस शील्ड, ये हर केस खत्म होने के बाद ये हर चीज को अच्छे से हाइड्रोजन वाइप से क्लीन करते थे। आप ये हॉट एयर वार्मर है जो आप देख रहे हैं, हमारे टेक्नोलॉजी को अच्छे से क्लीन करते थे। हमारा दूसरा ये डस्ट कार्ट है और ये हमारा हॉटलाइन है, इसको क्लीन कर रहे हैं हमारे टेक्नोलॉजी। देखिए वाइप से किस तरह से पूरा क्लीन करते थे। पूरा दूसरे शब्दों में कह सकते हैं एनेस्थीसिया सेक्टर जो भी सामान है पूरा अच्छे से उसको डिसइंफेक्शन हो जाता था। ये अदर ओटी का है, ये हमारे एलटीओ ओटी का है। हमारे टेक्नोलॉजिस्ट सेफ्टी गियर के साथ एक उसको हाइड्रोजन वाइप से अच्छे से क्लीन कर रहे हैं। डिफिब्रिलेटर, हमने इस प्रकार कोई भी इक्विपमेंट हमने नहीं छोड़ा जिससे कोई ओटी में किसी तरह का इंफेक्शन हो जाए। दूसरा उपाय इंस्टॉलेशन बाय साइडेक्स। जहाँ प्लाज्मा मशीन वगैरह नहीं थी, जैसे हमारी PMSY ओटी में वहाँ पे प्लाज्मा मशीन वगैरह नहीं है, तो हमने प्रत्येक ओटी में हमने इस तरह का साइडेक्स के लिए बॉक्स रखवाए और ये इसमें एक कॉर्गेटेड ट्यूब पड़ी हुई है जो कि हम इसमें 20 से 25 मिनट के लिए हम डाल देते हैं और
ये फिर इसको हम स्टाइल वाटर से बाद में क्लीन करके इसको यूज कर लेते हैं। साइडिक्स का सबसे अच्छा फायदा ये है कि जो हीट सेंसिटिव इक्विपमेंट्स हैं उनके लिए बेहतर होता है। जैसे हम फाइबर ऑप्टिक में भी इसका उपयोग करते हैं, ये बेहतर है क्योंकि हम उसमें प्लाज्मा नहीं कराते, वो हीट सेंसिटिव होता है। केस खत्म होने के जैसे इंटरवेंशन हो जाता है तो हम लैंगोस्कोप को एक पॉली बैग में अच्छे से सील कर देते थे। जब हमारे फ्री हैंड हो जाते थे तो हम उस लैंगोस्कोप ब्लेड को पर्टिकुलर एरिया पे वॉश करके हम इसमें साइडेक्स को डिप कर देते थे और रीयूज करने के लिए हम स्टाइल वाटर से वॉश करके फिर इसको यूज करते थे। मेजर टू ड्राई इक्विपमेंट बिफोर यूज ऑफ प्लाज्मा मशीन। प्लाज्मा मशीन में जो भी इक्विपमेंट है उसको हम स्लाइस करने के लिए उसका ड्राई होना बहुत जरूरी है, नहीं तो प्लाज्मा का जो साइकिल है वो कैंसिल हो जाता है। ये हमारा एक उपाय है, या आप दूसरे शब्दों में इसको जुगाड़ कह सकते हैं, वो हमने किया है। आप इसको हॉट एयर वार्मर है और इसमें 8 इंच की या 10 इंच की प्लाज्मा पैकिंग लगी है और हमारे आले में है। एक से हवा गर्म हवा जा रही है और उससे गर्म हवा निकल रही है। इसमें पूजी वगैरह भी रखी है। इस तरह से जो भी हमारे इक्विपमेंट्स हैं वो पूरी तरह से ड्राई हो जाते हैं। ये हॉट एयर जा रही है, ये बिल्कुल बाहर निकल रही है। कुछ तकनीकी कारणों के बस वीडियो पूरा सही से दिखा नहीं पा रहे। ये पाइप हमारी हॉट एयर वार्मर से कनेक्टेड है। इससे हॉट एयर आती है और इसमें चली जाती है, जिससे हमारा ये पूरा ड्राई हो जाता है। नेक्स्ट स्लाइड करते हैं। हाँ, ये हॉट एयर वार्मर है, आप ये आईओबी कंपनी का। इसमें हॉट एयर आती है और ये हमारी देखिए कॉर्रुगेटेड ट्यूब है और ब्रीथिंग बैग है। इसमें वार्म एयर जाती है और साइकिल करके फिर से रिसाइकिल हो जाती है और पूरा ये हमारा ब्रीथिंग बैग एकदम ड्राई हो जाता है। इसमें वाटर सैंपल लाइन और वाटर ट्रैप वगैरह हमने अंदर बैग में हमने डाल रखी है और ये अच्छे से ड्राई हो जाता है। प्रिपरेशन ऑफ प्लाज्मा पैकिंग, हमने हर केस में एनेस्थीसिया मास्क है या मेंगल फॉस्फेट है, जो भी हमने उसको प्लाज्मा कराया, इसकी प्लाज्मा पैकिंग है। एलएमए बुजी उनकी प्लाज्मा पैकिंग। और आप ये देख रहे हैं सोडा लाइम, इसमें सोडा लाइम कैनिस्टर है और ये एक्सटर्नल टेम्परेचर प्रोब है। ये हमारा लैरिंगोस्कोप ब्लेड है। लैरिंगोस्कोप ब्लेड को हमने प्लाज्मा कराया और इसके हैंडल से हमने बैटरी निकाल दी, उसको प्लाज्मा कराया। और सोडा लाइम कैनिस्टर को हर केस में हमने बाहर निकाला और उसको हाइड्रोजन बैग से हमने क्लीन किया और उसको प्लाज्मा कराया। ब्रीथिंग बैग, कॉर्रुगेटेड ट्यूब और ये ट्रे, सब चीज जो भी इक्विपमेंट था हमने उसको प्लाज्मा कराया। जब वाटर ट्रैप या सैंपल लाइन की डिस्पेंसी हुई तो हमने उसको भी प्लाज्मा कराया। इस स्लाइड में भाई प्लाज्मा मशीन हमारे पास स्टेट 100S प्लाज्मा मशीन है। प्लाज्मा मशीन का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि इससे नॉन टॉक्सिक फ्यूम निकलती है और ये हमारे एनवायरनमेंट और ऑपरेटर के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि ये साइकिल क्रैक होने के बाद इससे नॉन टॉक्सिक बायो प्रोडक्ट ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन निकलता है, विच इज सेफली इवेपोरेट इन एयर। ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है। कंप्रेसिबल इथाइल ऑक्साइड, इसमें इस प्लाज्मा मशीन का साइकिल 34 से लेके 42 मिनट तक का होता है और ये इसके लोड के अनुसार डिपेंड करता है कि कितना ये साइकिल टाइम है। मैक्सिमम इसका
साइकिल टाइम 72 मिनट तक का होता है। हाउ डज प्लाज्मा मशीन वर्क? प्लाज्मा मशीन वर्क कैसे करती है ये आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूंगा। ये एक एंडोस्कोप है और पैकिंग की वोवेन नॉन वोवेन सीट है। इस तरह से इसमें पैकिंग होती है और ये टाइट पाउच पैकिंग है, इस तरह से सेल हो रही है। ये हमारे इक्विपमेंट्स हैं, सीजर्स वगैरह। ये लोडिंग आइटम्स। प्लाज्मा के बारे में बता रहे हैं क्योंकि प्रकृति में 4 तरह की स्टेज पाई जाती हैं, सॉलिड, गैस, लिक्विड। प्लाज्मा हमारी चौथी स्टेज है जो कि लिक्विड और गैस की दोनों की कनेक्टिव लिंक है। सबसे पहले स्टेज में रैपिड वार्म अप होता है, जो हमने अपना स्टाइल होने के लिए इक्विपमेंट रखे हैं। ये ड्राई स्टेज है। ड्राई होने के बाद आती है वैक्यूम। ये ड्राई होने के बाद इस तरह के जो भी हमारे स्पोर्स हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस तरह से हो जाते हैं। ये स्टरलाइजेशन के पहले वैक्यूम स्टेज है, जो कुछ भी है वो वैक्यूम हो जाता है। वैक्यूम होने के बाद प्लाज्मा स्टेज आती है। जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड हीट होती है तो वो फ्री रेडिकल्स में चेंज हो जाती है और फ्री रेडिकल अनस्टेबल होके, हाईली अनस्टेबल होके, ये स्टेबल होने के लिए ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के में ये कुंडली मार लेते हैं और उनको ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं। डिस्ट्रॉय होने के बाद इस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो भी न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, ये डिस्ट्रॉय हो रहे हैं और हाइड्रोजन पेरोक्साइड फिर बाद में ये फिर से बेंट हो जाता है और ये सब साइकिल बाहर निकल जाता है। साइकिल कंप्लीट है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड मुझे नहीं पता ये स्लाइड हो गया, आप इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे हमें डिसइंफेक्शन बाय सोडियम हाइपोक्लोराइड। कोविड-19 के समय सबसे ज्यादा उपयोग हमने सोडियम हाइपोक्लोराइड का ही किया है। आपने देखा होगा जगह जगह स्प्रे होते थे, ये हमने सोडियम हाइपोक्लोराइड का ही उपयोग किया। हाइपोक्लोराइड की एक डिसएडवांटेज है कि आंखों के लिए थोड़ा सा नुकसानदेह है और इसका उपयोग हम अपने सर्जिकल इक्विपमेंट से नहीं कर सकते क्योंकि ये कोरोसिव है। बाकी हम सभी काम में इसका उपयोग कर सकते हैं। इससे भी 99% इंस्टॉलेशन होता है या सॉरी डिसइंफेक्शन होता है। इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं? 1000 डिवाइडेड बाय द परसेंटेज ऑफ द सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन यू हैव। मान लीजिए 1000 से आप डिवाइड करते हैं जो भी आपके पास सॉल्यूशन है और आपको जो भी परसेंटेज चाहिए उससे आप मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। जैसे 1% आपको इस प्रकार से समझाना चाहूंगा। 1 लीटर बराबर 1000 ml और आपके पास मार्केट में अवेलेबल रहता है सोडियम हाइपोक्लोराइड 5.25%, 3%, इस तरह से। ये फार्मूला है 1000 ml डिवाइडेड बाय द 5.25 into 1 मतलब हमारा परसेंटेज है इक्वल टू 190 ml आ गया और 810 ml हम इसमें वाटर मिला लेते हैं और ये हमारा 1% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन तैयार हो जाता है। ये हमारा एक जब ओटी से पेशेंट आईसीयू में जाता है तो हम पहले से कोई इन्फॉर्मेशन आईसीयू में दे देते हैं कि आप वेंटिलेटर को रेडी रखें और उस दौरान वेंटिलेटर का एक्सपिरेटरी पोर्ट खुला रहता है। तो हमने एक्सपिरेटरी पोर्ट पे एक बैग लगाया है जिसकी मात्रा 5 से 7 लीटर तक की होती है और स्पेस भी बहुत कम होता है ओटी से और आईसीयू तक का। तो हम इसमें बैग लगा देते हैं जिससे नो कंटामिनेशन हो एयर में।
ट्रेनिंग करा से ड्यूरिंग कोविड-19 हमने समय समय पे स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्शन के लिए अपने टेक्नोलॉजिस्ट हमारे जूनियर जो भी हमने उनको तैयार किया, हमारे वरिष्ठ लोगों ने जैसा हमको बताया कि आप क्लास लिए, हमने क्लास ली और लोगों को अपनी टेक्नोलॉजी को ट्रेन किया। के साथ आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।